श्री राधा वल्लभो विजयतेतराम समेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनम्। अस्मिन् प्रश्नप्रहरे विविधप्रश्नाः आगच्छन्ति। यावत् शक्यं तेषां समाधानमपि कर्तुम् अहं प्रयत्नं करोमि। केचन सहमताः भवन्ति, केचन असहमताः भवन्ति। मित्राणि, अहं सर्वज्ञः नास्मि, अहमपि अध्ययनकाले एव अस्मि। यावत् जीवमधीते विप्रः, जब तक जीव है तब तक अध्ययन करना चाहिए। आप भी ग्रंथों का प्रमाण उसमें से ले आए, अध्ययन करें। हम भी ग्रंथों का प्रमाण ले आ रहे हैं। चर्चा परिचर्चा होती रहनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप उचित नहीं। संस्कृतम ऐसा यूट्यूब चैनल के द्वारा एक लिंक भेजा गया है और उस पर उन्होंने लिखा है कि गुरुजी इस पे अपनी प्रतिक्रिया दें। और उस वीडियो में ये है, कोई विकास सर ऐसा करके एक अपना एजेंडा चलाते हैं, ईसाइयों का कार्य करते हैं। वो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने का षड्यंत्र एक रचते हैं। उन लोगों का कार्य ही यही है कि देवी देवताओं को गाली दो, भारतीय परंपरा में जो भी मान्यताएं हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाओ, और जो समाज का वह तबका है जो कम पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है, ऐसे भोले भाले लोगों को बरगला करके ईसाई बनाओ, इस्लाम में भेजो, अर्थात किसी तरह से भी इस देश को काटो बांटो और लड़ा। उसी के एक एजेंट हैं ये विकास सर, जो सर लिखते हैं। ये सर तो अंग्रेजी ही उपाधि देते हैं सब। मैंने उस वीडियो को देखा, उसमें उन्होंने कहा है कि ऐसी व्यवस्था है कि किसी भी धार्मिक कार्य को करना हो तो एक पंडित की आवश्यकता पड़ती है। ये क्यों? कहने का अर्थ उनका ये है कि मतलब पंडितों ने अपना धंधा चलाने के लिए ऐसा किया। आगे वो और भी कह रहे हैं कि जब मुझे भगवान ने बनाया, यदि भगवान ने ही बनाया होगा तो भगवान तक मेरी बात सीधे क्यों नहीं पहुंचती है? उसके लिए एक बिचौलिए की, एक एजेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भगवान ने जब सारी भाषाओं को बनाया तो हिंदी में क्यों नहीं समझता है, संस्कृत में ही क्यों समझता है? इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। मैंने और भी कुछ इनके चैनल पे बहुत सारी वीडियो खोल के देखी, तो ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ये भी कहा है, ये भगवान राम पे बार बार प्रश्न उठाते रहते हैं। भगवान राम पे ही नहीं, हमारे देवी देवताओं पे प्रश्न उठाते रहते हैं, क्योंकि इसके लिए इनको बड़ा पैकेज मिलता है। इनकी उन्नति इसी में है। धर्म की हानि हो किसी भी प्रकार से, यहां जातिवाद फैले, लोग लड़ते रहे, आपस में ईर्ष्या करते रहे, इसके लिए इनको विदेशों से धन मिलता है। आज नहीं तो कल इसका खुलासा हो भी जाएगा। अगर इनके पीछे भी सीबीआई लगा दी जाए तो सारा कुछ खुलासा हो जाएगा। यही अकेले नहीं, ऐसे बहुत तमाम लोग हैं जो एक नवबौद्ध करके चला है, तथाकथित बौद्ध धर्म। क्योंकि ये भगवान बुद्ध को तो मानते नहीं है, भगवान बुद्ध का दुरुपयोग करते हैं। ये भगवान बुद्ध को न कभी पढ़ा, न कभी उनके ग्रंथों को पढ़ा, न कभी उस संस्कृति को पढ़ा, न कभी उस पद्धति को पढ़ा। ये अंबेडकर को भी नहीं पढ़े। अंबेडकर को भी ये ठीक से पढ़ लेते तो ये समस्याएं नहीं आती, लेकिन ये अंबेडकर को भी नहीं पढ़े। हालांकि भगवान बुद्ध के बौद्ध में और अंबेडकर के बौद्ध में आकाश पाताल का अंतर है, कोई साम्यता ही नहीं है। मैं बौद्धिस्टों के बीच में रहा हूं। मैं तिब्बती संस्थान में संस्कृत सिखाने के लिए जाया करता था। तमाम मित्र मेरे साथ संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। वो बौद्ध भिक्षु थे, उनके साथ मेरी मित्रता थी। वहां जाना आना था, उन लोगों से बातचीत थी। मैंने वहां जिन बौद्धों को देखा, ये तथाकथित बौद्धों में और उन बौद्धों में कोई साम्यता ही नहीं है। इनका एक ही कार्य है, किसी भी प्रकार से हिंदू देवी देवताओं को गाली दो। अरे वेद को मानो या न मानो बात की बात है, लेकिन इस कार्य को तो महात्मा बुद्ध ने भी नहीं किया था, और उनके जो अच्छे अनुयायी थे उन लोगों ने भी नहीं किया।
लेकिन जो राजनीति से प्रेरित और केवल धंधा चलाने वाले जो लोग हैं, इन लोगों ने अपने ही परिवार में फूट डालने का खूब कुचक्र रचा। कभी किसी हिंदू धर्मावलंबी किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति को देखा है जो किसी अन्य देवी देवताओं को गाली देता है, किसी अन्य के आराध्य को गाली देता है? नहीं देता। अपशब्द बोलता है? नहीं बोलता। हम लोगों को कभी देखा आपने कि हमने आपके आराध्य को गाली दिया हो? लेकिन आपका जितना प्रवचन होता है, जितनी सभाएं होती हैं, उसमें कभी गणेश जी का फोटो फूंका जाता है, तो कभी हनुमान जी के फोटो पे आप थूकते हैं, कभी राम जी को गाली देते हैं, कभी भगवती सीता को। आपका कार्य ही है विधर्मियों के एजेंडे को आगे ले जाना। किसी दूसरे के उपास्य को गाली देने वाला कोई धर्म हो सकता है क्या? आपको इससे नहीं समझ में आ रहा है कि आप बरगलाए जा रहे हो। आप किसी धर्म का पालन नहीं कर रहे हो, अपितु अधर्म का पालन कर रहे हो। निंदा तो सबसे बड़ा पाप कहा है, लेकिन आप निंदा में ही रमे हो। आप व्यक्तियों की तो छोड़िए, आप देवी देवताओं की, यहां तक कि भगवान की भी निंदा करने में एकदम रमे रहते हो। दिन रात वही सोचते रहते हो। इन्होंने उस वीडियो में कहा है, विकास जी, कभी आप तक ये वीडियो पहुंच जाए तो आप जरूर सुनिएगा, और आप जैसे सातिरों के लिए आवश्यक भी है। ये कह रहे हैं कि जब भगवान ने मुझे बनाया तो मेरी बात सीधे वहां तक क्यों नहीं पहुंचती? भगवान ने सारी भाषाओं को बनाया तो भगवान हिंदी क्यों नहीं समझता है, संस्कृत ही क्यों समझता है? आपने और भी बहुत सारी बातें कही है उसमें। आप वही हो ना? मैंने आपका लिंक खोल के देखा और आपके उस चैनल को भी देखा मैंने खूब ठीक से। इनका कहना है कि रामायण के युद्ध में हजारों लोग मारे गए थे, फिर भी संजीवनी बूटी लक्ष्मण के लिए ही क्यों आई? यदि 2 टुक केवल सुनना चाहते तो 2 टुक ही बता दूं, समय बड़ा कम है, कभी मिलो तो विस्तृत चर्चा हो जाएगी। लक्ष्मण को जिंदा रखना आवश्यक था। उन हजारों लोगों की अपेक्षा लक्ष्मण को जिंदा रखना आवश्यक था, क्योंकि लक्ष्मण ही एक व्यक्ति ऐसे थे जो मेघनाद को मार सकते थे, वो हजारों लोग मिलकर नहीं। और ऐसे हजारों लाखों लोगों का जीवन बचा सकते थे, इसलिए लक्ष्मण का जीवन अनिवार्य था। उनके एक जीवन से लाखों जीवन बच रहा था, लेकिन उनका एक जीवन समाप्त यदि हो जाता तो लाखों जीवन समाप्त हो जाते, इसलिए लक्ष्मण को बचाना अनिवार्य था। खैर, भगवान की बात, भगवान ने अंत में तो अमृत की वर्षा करके सबको जिलाया ही, लेकिन वहां तक आपका दिमाग नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो उसे बोलोगे क्यों? क्योंकि आपका एजेंडा फ्लॉप हो जाएगा। आप जो ईसाइयत का, इस्लामियत का जो एजेंडा चला रहे हो ना देश में, जो धर्म परिवर्तन करा रहे हो, अपने ही घर में अपने ही भाई को लड़ा रहे हो, स्वयं यहां से जाकर के किसी दूसरे संप्रदाय में सम्मिलित हो गए हो, किसी दूसरे पंथ के अनुयायी हो गए। हालांकि तुम उस भी पंथ के अनुयायी नहीं हो, तुम रुपए पे बिकने वाले व्यक्ति हो यार। तुम क्या बात करोगे? जहां से तुम्हें रुपया मिले वहां तुम अपने पढ़ाई लिखाई का प्रयोग करोगे, चाहे उसके लिए अपने देश से गद्दारी तुम्हें करना पड़े, चाहे अपने परिवार से, चाहे अपने धर्म से, और वही कर रहे हो। भगवान राम पे प्रश्न उठाने वाले, भगवान राम के निर्णयों पे प्रश्न उठाने वाले तुम वही हो ना। जब भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास हुआ था, सारी प्रजा दुखी थी। भगवान राम, लक्ष्मण और भगवती सीता वन में घूम रहे थे, इतने कष्ट में थे। अयोध्या की सारी प्रजा दुखी थी, लेकिन उसमें भी एक व्यक्ति ऐसा था जिसको कोई कष्ट नहीं था। और रावण का संहार करने के बाद, पृथ्वी से पाप को मिटाने के बाद, जब भगवान राम भगवती सीता को लेकर के अयोध्या में आए, तो उस व्यक्ति ने माता सीता पे भी लांछन लगाया था। उसी के वंशज हो ना,
उस व्यक्ति विशेष के वंशज हो, मैं उस जाति की बात नहीं कर रहा। हालांकि उसने तो अपने भूल सुधारने का प्रयास भी किया, लेकिन आप लोग अपने पूर्वजों से भी नहीं सीखते हो। बार बार जो ये संख्या का हवाला दे के कर रहे हो कि ये सवर्ण जो है कम संख्या में है, फिर भी ये राज करते हैं। देखिए, राज किसी जाति विशेष ने नहीं किया है। वीर भोग्या वसुंधरा। लेकिन उस बात को भी याद करो, जिस समय इस देश पे शकों का, हूणों का, मुगलों का, तुर्कियों का, अफगानों का, अंग्रेजों का, सबका आक्रमण हो रहा था, युद्ध हो रहे थे, वो क्षत्रिय वीर जो कभी युवावस्था की परिपक्वता को नहीं देख पाए, कभी वृद्धावस्था तो देख ही नहीं पाए, युवावस्था की परिपक्वता भी वो नहीं देख पाए, ऐसे क्षत्रिय वीरों ने अपने बलिदान दिए। और एक बार नहीं, इतने आक्रमण हुए, पूरे विश्व से आक्रमण हुए, और लड़ने वाले वो क्षत्रिय वीर थे। तुम उन पे प्रश्न चिन्ह उठाते हो। और क्षत्राणियां जो युवावस्था में ही जौहर व्रत करके अपने को स्वाहा कर लिया करती थी, उन वीरांगनाओं पे प्रश्न उठाने वाले तुम लोगों की संख्या ऐसे ही नहीं बढ़ गई है। जब आगे हम आके लड़े हैं, सवर्णों ने बलिदान दिया है, तब इनकी जनसंख्या कम हुई है, और तुम पीछे छिप करके अपने आप को बचाए हो, तब तुम्हारी जनसंख्या ज्यादा बढ़ी है। ऐसे नहीं बढ़ी है। लेकिन हमने आपको सहर्ष स्वीकारा और स्वीकारते भी है। ऐसा नहीं है कि केवल क्षत्रिय ही लड़ाई लड़े, ऐसा ही नहीं है केवल ब्राह्मण ही लड़ाई लड़े, ऐसा ही नहीं है कि केवल सवर्णों ने ही लड़ाई लड़ी। उसमें बहुत सारे विविध जातियों के भी लोग थे, उन लोगों ने भी लड़ा, लेकिन उनके बलिदानों को कभी हम भूले नहीं। हम भगवान बुद्ध को भी नहीं भूले, हम उस भगवान बुद्ध की संस्कृति को भी नहीं भूले। हम आज भी संकल्प करते हैं तो कहते हैं, ओम विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य दिशि ब्रह्मणोन्हि द्वितीय परार्धे सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतिमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे बौद्धावतारे। भगवान बुद्ध को भगवान का अवतार मानते हैं और अवतार मान के पूजा करते हैं। हम तो भगवान बुद्ध की कभी अवहेलना नहीं करते, लेकिन आप भगवान बुद्ध के नाम पर, अंबेडकर के नाम पर ईसाइयत का, इस्लामियत का एजेंडा चलाते रहते हैं। भोली भाली जनता को बरगलाना, उनका धर्म परिवर्तन कराना और इस देश को बांटना, इस देश का भेद दूसरे देशों में पहुंचाना, देश को तोड़ना, यही आपका कार्य है। तो आप जैसे घृणित लोगों से एक तो चर्चा ही व्यर्थ है। फिर भी यदि आपकी कभी हिम्मत हो तो एक बार बैठ के बातें क्यों नहीं कर लेते? कर लो ना चर्चा, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपको तो बस घुसपैठ करना है। ऐसे व्यक्ति जो कम पढ़े लिखे हैं या जो नहीं पढ़े लिखे हैं, वहां जाके उनको अपने संस्कृति के खिलाफ, भारतीयता के खिलाफ, वेदों के खिलाफ, ग्रंथों के खिलाफ, शास्त्रों के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ भड़काना है। आप जो कह रहे हो कि भगवान संस्कृत ही क्यों समझते, हिंदी क्यों नहीं समझते? यार, समझने को तो वो सब कुछ समझते हैं, लेकिन वेद मंत्रों का उच्चारण करने के लिए संस्कृत जानने की आवश्यकता होती है। और रही बात, आप वेद नहीं पढ़े क्योंकि आप वेद पढ़ने के लिए आप कभी लालायित ही नहीं हुए, आपकी श्रद्धा ही नहीं रही। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आपने आरोप लगाया कि ब्राह्मणों ने किसी को वेद नहीं पढ़ने दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, वेद को पढ़ने का एक नियम होता है, उन नियमों का पालन करके आप वेद का अध्ययन करिए ना, कौन रोकता है? आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो। आज तो मान लो देश लोकतंत्र है, इसमें संविधान के अनुसार चल रहा है और संविधान के तहत विविध विश्वविद्यालय भी है, वहां वेदाध्ययन भी होता है। क्यों नहीं जाके अध्ययन करते? क्यों वेद विभाग खाली रहता है? या वहां पढ़ने वाले अधिकांशतः ब्राह्मण ही होते। आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको रोना है, क्योंकि आपको उसी रोने का पैसा मिल रहा है। आपको नियम पालन नहीं करना है, आपको वेद को मानना नहीं है।
वेद को यदि मानते तो वेद की भी मानते, वेद को पढ़ने का जो नियम है उस नियम का उल्लंघन भी नहीं करते। और रही बात जो आपने ये कहा कि कोई भी धार्मिक कार्य करना हो तो उसमें पंडित जी की ही आवश्यकता पड़ती है, ऐसा क्यों? तो ऐसा नहीं है, केवल पंडित जी की ही आवश्यकता नहीं पड़ती, विविध जातियों की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी धार्मिक या मांगलिक कार्य हो, एक ब्राह्मण यदि आता है तो वहां पर एक नापित को भी बुलाया जाता है, नाई भी आता है, वो भी उन धार्मिक कार्यों में संलग्न होता है। न केवल वही, वहां एक चमार को भी बुलाया जाता है, नाद का पूजन होता है, मानर पूजना उसको कहते हैं। और मानर पूज करके और तब वो बाजा बजाते हुए जाता है, जो मिट्टी आती है उसी पे कलश रखा जाता है। उसमें एक कुंभकार की भी आवश्यकता होती है, एक कहार की भी आवश्यकता होती है, एक माली की भी आवश्यकता होती है, एक बारी की भी आवश्यकता है। विविध जातियों के व्यक्तियों को विविध धार्मिक और मांगलिक अनुष्ठानों में सम्मिलित करना, ये है भारत की संस्कृति। हमने समाज से कभी इनको बाहर नहीं किया। लेकिन आप किसी भी प्रकार से समाज टूटे, समाज के परिवार के लोग आपस में लड़े मरे, देश नष्ट हो जाए, दूसरों का आक्रमण हो, दूसरे देश के लोग इस देश को गुलाम बनाए रहें और आप उसी गुलामी की रोटियां सेकते रहें, आपका बस यही एजेंडा है। शर्म आनी चाहिए। जिस भारत ने पूरे विश्व को यह सिखाया कि उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, वो क्या अपने परिवार को अपनाएगा? नहीं, अपनाता ही है। और रही बात छुआछूत की, तो छुआछूत ये आपकी और आपके आकाओं की देन है, न कि भारतीय संस्कृति या वैदिक संस्कृति की देन है। जातिगत छुआछूत हम लोग मानते ही नहीं। हाँ, व्यक्ति अछूत होता है, हम भी अछूत होते हैं, आप भी अछूत होते हो, अन्य लोग भी अछूत होते हैं, जिससे में शौच करते हैं, सूतक आदि में रखते। जब हम किसी ऐसे कार्य को कर रहे हैं जिससे हमारा शरीर अपवित्र हो रहा है, विविध प्रकार के वायरस चिपके हो, रोगाणु चिपके हो, तो उन रोगाणुओं को बढ़ाने के लिए लोगों में जाकर के बैठना यह आवश्यक नहीं है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि जाति से बहिष्कार कर दिया गया, नहीं। जब भी यज्ञ आदि मांगलिक कार्य होते हम सबको अपनाते ही है, पूरा भारतीय समाज अपनाता है, हम सबको मिला के समाज बनता है। लेकिन समाज को तोड़ने वाले आप जैसे विकास, नाम किसने रख दिया विकास? विनाश नाम रखना चाहिए। आपको थोड़ी लज्जा आनी चाहिए, लेकिन आएगी नहीं ना, रुपए के लालच में जो है इस तरह के अनर्गल प्रलाप कर करके समाज को तोड़ रहे हैं। कभी भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करिए, कभी संतों के साथ बैठिए, कभी विद्वानों के साथ बैठिए। राजा भोज के जमाने में क्या विविध जातियों के लोग विविध प्रकार के अध्ययन करते नहीं थे? वहां तो लकड़हारा भी यदि वार्तालाप करता था तो श्लोकों का रचना करके करता था। जब भी भारत का स्वर्ण युग आया है, वहां देखिए ना, पूरी जातियों के लिए शिक्षा कैसे उपलब्ध है। लेकिन भारत के स्वतंत्र होने के बाद विदेशी एजेंडा को चलाने के लिए आप जैसे लोगों को ईसाइयों ने नियुक्त कर दिया और आप लोग अपने काम में लगे हो और बड़े प्रेम से इस तरह की बातें कर रहे हो। मुखे मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदय तू हलाहल लेकर के जीभ पे एकदम मधु लिए हैं, लेकिन हृदय में जहर ही जहर भरा है। आप जैसे लोगों से देश सतर्क है और आपका एजेंडा कभी हम सफल नहीं होने देंगे।